दोस्तों बात करने वाले हैं होंडा पावर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे बारीक चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर वो बारीक चीजें अगर आप समझ जाते हो तो समझ लो आपने किसी भी स्टॉक की 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट में कर डाली। देखो एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊंगा और दूसरे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो अगर किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न अगर आप जान लेते हो तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, एक अंदाजा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर कहां कहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का ये स्टॉक दम रखता है। दूसरा होल्डिंग पैटर्न। देखो मोस्टली लोग होल्डिंग पैटर्न को सिर्फ एक डेटा समझते हैं, लेकिन आज मैं आपका होल्डिंग पैटर्न देखने का जो नजरिया है वो बदल के रख दूंगा। देखो किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे अगर प्रमोटर होल्डिंग हमेशा कम से कम 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं, क्योंकि 50% से कम होते ही प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% या उससे ज्यादा है तो समझ लो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर लॉन्ग टर्म तक वो आपको भर भर के रिटर्न देने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मिस कर देते हैं लोग, वो चीज मैं आपको बताता हूं। जो एफआईआई की होल्डिंग है वो हमेशा कम से कम होनी चाहिए। देखो जो सबसे पैनिक कैटेगरी में आते हैं वो या तो एफआईआई आता है या फिर पब्लिक इन्वेस्टर्स आता है, लेकिन मोस्टली लोग सोचते हैं कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा पैनिक होते हैं। नहीं, जो एफआईआई होती है वो ज्यादा पैनिक होती है, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अब गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है, एफआईआई सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रखो। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, जिसके बेस पे मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम इस स्टॉक को आपको 9 महीने या फिर 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में जितना लंबा होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आप किसी भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन या फिर कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर सकते हो। इस स्टॉक में जो सबसे मैक्सिमम रिटर्न है वो है 162% का, जो स्टॉक ने 4 साल में दिया है। 5 साल में स्टॉक ने 123% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 104% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 11.5% के करीब रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने 14% के करीब रिटर्न दिया और 9 महीने में स्टॉक ने 8.25% के करीब रिटर्न दिया। और यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 66.67% है, जो पिछले साल भी सेम है। मतलब प्रमोटर कोई होल्डिंग चेंज नहीं करे। और सबसे बड़ी बात की